अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, हम तालीम की महफ़िल में हैं, हम तालीम की मजलिस में हैं और यहाँ फ़रिश्तों की आमद है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की रहमतों की बारिश हो रही है और बख्शिश के वादे किए जा रहे हैं। इस मजलिस में बैठने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। आज एक सहाबिया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा हैं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सौतेली बहन हैं। ये मशहूर सहाबियात में से हैं। ये शुरू ही में मुसलमान हो गई थी। कहते हैं कि 17 आदमियों के बाद ये मुसलमान हुई थी। हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई और जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत के बाद मदीना तैयबा पहुँचे तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह को भेजा कि उन दोनों हज़रात के अहलो अयाल को ले आएं। उनके साथ ही हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा भी चली आई। जब कुबा में पहुँची तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए और हिजरत के बाद सबसे पहली पैदाइश उनकी हुई है। उसी ज़माने की आम गुर्बत, तंग दस्ती, फ़क्र व फाका मशहूर व मारूफ है और उसके साथ ही उसी ज़माना की हिम्मत, जफाकशी, बहादुरी, जुरत, ज़रबुल मिस्ल हैं। बुखारी में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का तर्ज़ ज़िंदगी ख़ुद उनकी ज़ुबान से नक़ल किया है। फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह ज़ुबैर रज़ी अल्लाह से हुआ तो उनके पास न माल था, न जायदाद, न कोई खादिम काम करने वाला, न कोई चीज़, एक ऊँट पर पानी लाद कर लाने वाला और न घोड़ा। मैं ही ऊँट के लिए घास वगैरह लाती थी और खजूर की गुठलियाँ कूट कर दाना के तौर पर खिलाती थी। खुद में पानी भर कर लाती और पानी का डोल फट जाता तो खुद ही सीती थी और खुद ही घोड़े की सारी खिदमत, घास दाना वगैरह करती थी और घर का सारा कारोबार भी अंजाम देती थी। मगर इन सब कामों में घोड़े की खबरगिरी और ख़िदमत मेरे लिए ज़्यादा देर मुशक्क़त की चीज़ थी। रोटी अलबत्ता मुझे अच्छी तरह पकानी नहीं आती थी, तो मैं आटा गूँथ कर अपने पड़ोस की अंसार औरतों के यहाँ ले जाती। वो बड़ी सच्ची मुखलिस औरतें थीं, मेरी रोटी भी पका देती थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ज़मीन जागीर के तौर पर दे दी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने पर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ज़मीन जागीर के तौर पर दे दी जो 2 मील के करीब थी। मैं वहाँ से अपने सर पर खजूर की गुठलियाँ लाद कर लाया करती थी। मैं एक मरतबा उसी तरह आ रही थी और गठरी मेरे सर पर थी। रास्ता में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे थे और अंसार की एक जमात साथ थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर ऊँट ठहरा लिया और उसको बैठने का इशारा किया ताकि मैं उस पर सवार हो जाऊं। मुझे मर्दों के साथ जाते हुए शर्म आई और ये भी ख्याल आया कि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को गैरत बहुत ही ज़्यादा है, उनको भी ये नागवार होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदाज से समझ गए कि मुझे उस पर बैठते हुए शर्म आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं घर आई और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किस्सा सुनाया कि इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और ये इरशाद फरमाया, मुझे शर्म आई और तुम्हारी गैरत का भी ख्याल आया। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुम्हारा गुठलियाँ सर पर रख लाना मेरे लिए इससे बहुत ज़्यादा गिरां हैं, मगर मजबूरी ये थी कि ये हज़रत खुद तो ज़्यादातर जिहाद में और दीन के दूसरे अमूर में मशगूल रहते थे, इसलिए घर के कारोबार आम तौर पर औरतों को ही करना पड़ते थे। इसके बाद मेरे बाप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खादिम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था मेरे पास भेज दिया, जिसकी वजह से घोड़े की खिदमत से मुझे खलासे मिले। गोया बड़ी कैद से मैं आज़ाद हो गई। फ़ायदा अरब का दस्तूर पहले भी था और अब भी है कि खजूर की गुठलियाँ कूट कर या चक्की में दल कर फिर पानी में भिगोकर जानवरों को दाना के तौर पर खिलाते हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इस ख्याल से कि नामालूम रास्ता में क्या ज़रूरत पेश हो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे, इसलिए जो कुछ माल उस वक्त मौजूद था जिसकी मकदार 5000 दिरहम थी वो सब साथ ले गए थे। उन हजरात के तशरीफ़ ले जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू क़हाफ़ा जो नाबीना हो गए थे उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, पोतियों के पास तसल्ली देने के लिए आकर अफसोस से कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जाने का सदमा भी तुमको पहुंचाया और माल भी शायद सब लेकर गया, कि ये दूसरी मुशक्क़त तुम पर डाली। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, नहीं दादे अब्बा, वो तो हिम्मत बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। ये कहकर मैंने छोटी छोटी पत्थरियाँ जमा करके घर के उस ताक में भर दी जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिरहम पड़े होते थे, और उन पर एक कपड़ा डालकर दादे का हाथ उस कपड़े पर रख दिया, जिससे उन्होंने हाथ से यह अंदाज़ा किया कि ये दिरहम भरे हुए हैं। कहने लगे, खैर ये उसने अच्छा किया, तुम्हारे गुजारे की सूरत उसमें हो जाएगी। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि खुदा की कसम कुछ भी नहीं छोड़ा था, मगर मैंने दादे की तसल्ली के लिए ये सूरत इख्तियार की कि उनको उसका सदमा न हो। फ़ायदा ये दिल गुर्दे की बात है, वरना दादे से ज़्यादा उन लड़कियों को सदमा होना चाहिए था, और जितनी भी शिकायत उस वक्त दादे के सामने करती दुरुस्त था कि उस वक्त का ज़ाहिरी सहारा उन्हीं पर था। उनके मुतवज्जह करने की बज़ाहिर बहुत ज़रूरत थी कि एक तो बाप की जुदाई, दूसरे गुजारा की कोई सूरत जाहिर नहीं, फिर मक्का वाले आम तौर से दुश्मन और बेताल्लुक, मगर अल्लाह जल्ला शानहू ने एक एक अदा उन सब हजरात को, मर्द हो या औरत, ऐसी अता फरमाई थी कि रश्क आने के सिवा और कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अव्वल में नहायत मालदार बहुत ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन इस्लाम की और अल्लाह की राह में यहाँ तक खर्च फरमाया कि ग़ज़वा तबूक में जो कुछ घर में था सब कुछ ही ला दिया, जैसे कि ढीला। इसी वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के माल ने। मैं हर शख्स के एहसानात का बदला दे चुका हूँ,
मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के एहसानात का बदला अल्लाह ही देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के माल ने। मैं हर शख्स के एहसानात का बदला दे चुका हूँ, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के एहसानात का बदला अल्लाह ही देंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी सखी थीं। अव्वल जो कुछ खर्च करती थीं अंदाज़ा से नाप तोल कर खर्च करती थीं, मगर जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बांध बांध कर न रखा कर और हिसाब न लगाया कर, जितना भी कुदरत में हो खर्च किया कर, तो फिर खूब खर्च करने लगी। अपनी बेटियों और घर की औरतों को नसीहत किया करती थीं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और सदका करे। मैं ज़रूरत से ज़्यादा होने और बचने का इंतज़ार न किया कर कि अगर ज़रूरत से ज़्यादती का इंतज़ाम करती होगी तो होने का ही नहीं कि ज़रूरत खुद बढ़ती रहती है, और अगर सदका करती रहोगी तो सदका में खर्च करने से नुकसान में न रहोगी। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में आया कि उन्होंने ग़ज़वा-ए तबूक में जो कुछ घर में था सभी कुछ ला दिया। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर के सारे सामान हत्ता के घर में झाड़ू दे दिया। और रिवायत में है, हमारे अकाबिर फरमाते हैं और किताबों में लिखा है कि एक कील तक नहीं उन्होंने छोड़ा। पूरे घर में झाड़ू देकर सारे सामान की गठरी बनाकर अल्लाह के रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साथ हिजरत कर गए। तो जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कै अबू बकर घर में क्या छोड़ा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आए हैं, यानी घर में कुछ भी नहीं है। और उनकी बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या कहना, वाकई अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अजमईन और सहाबियात के मुकाबले में फिर दुनिया में किसी शख्सियत को पैदा नहीं किया। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दादे जान का हाथ पकड़कर छोटी छोटी कंकड़ियों पर रखकर बताया कि बहुत सारा माल मेरे बाप ने छोड़ा है। ऐसे जिगर गुर्दे की बंदी अल्लाह की मुश्किल है जो इस ज़माने में नज़र आए। और आखिरी उम्र में जब उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को जामे शहादत नोश फरमा दिया गया, जब वो शहीद हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज ने उनको घेर कर खाना काबा के अंदर शहीद कर दिया और उनकी नाश मुबारक को शहर की दीवार से लटका दिया। उस वक्त अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र ज़्यादा थी, बूढ़ी हो चुकी थी, आँख में रोशनी नहीं थी, और वो अपने बेटे को उस हालत में देखा तो आप दीदा हो गई। कुछ ही दिनों के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरह से हमारे लिए ये सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कि जबकि घर से सब कुछ उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिया, यहाँ तक कि टाट में खजूर, टाट के कुर्ते पहनकर, कपड़े पहनकर खजूर के कांटे का बटन लगाया तो अल्लाह ताला ने सारे आसमान पर फरिश्तों को वैसा लिबास पहनाया, और फिर अल्लाह ताला ने अबू बकर रज़ी अल्लाह को सलाम भेजा। तो इस तरीके से देखा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में भी और आने वाली क़यामत तक की उम्मत में भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबरी में कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शख्सियत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह का नाम आता है, लेकिन उनसे ज़्यादा वाक़या भी उनकी बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का है कि इतनी कम उम्री में जो उन्होंने हिम्मत और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया और अपने वालिद के बातों को अपने दादे से छुपाया। ये आज की बच्चियों में बहुत मुश्किल है मिलना। आज हम अपनी बच्चियों की तरबियत भी इस तरह नहीं करते। वालिदैन की सिफ़ात हो तो बच्चे में आए। वालिदैन ने अपने अंदर से सिफ़ात निकाल दिया है। बच्चियाँ हमारी और बच्चे हमारे सिफ़ात से आ रही हैं और दीन पढ़ते ही नहीं, दीन को समझते भी नहीं,
और दीन को सुनना भी पसंद नहीं करते, देखना भी नहीं पसंद करते, कहने वाले पे नाराज़ होते हैं। अल्लाह ही करम करे, ये कौन सा ज़माना आ गया है, इससे आगे और कैसा आने वाला है। अल्लाह ही का करम होगा तो करम होगा, वरना हम सब ने अपनी कश्ती को गर्क होने के लिए धार के मुहाने पे डाल दिया है। अल्लाह ताला हम लोग को समझ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।